हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हीट चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऊष्मा के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं कि किस तरीके से ऊष्मा का संचारण होता है, किस तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो आज हम करेंगे इस पे क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स को करने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स पे बात करूं या फिर मैं गिव टू एग्जांपल, ये क्वेश्चन हमने देख लिया था ना कि सिमिलैरिटी डिफरेंस क्या होता है लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो चीजें होती हैं जिनके अंदर हीट ट्रेवल कर सकती है, जहां से हीट फ्लो करती है, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से हीट कंडक्ट होती ही नहीं है, यानी कि इनसे ऊष्मा का संचारण नहीं होता। ये दीज आर बैड कंडक्टर। इंसुलेटर को ना बैड कंडक्टर्स भी कह सकते हो। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के एग्जांपल यहाँ पर हमने आयरन देखा और कॉपर देखा। तो आयरन का मतलब क्या हो गया, लोहा। तो लोहा तो होता ही है गर्म। अगर मैं एक कोना लोहे का आग में रख दूं और दूसरे कोने को टच करूं तो थोड़ी देर बाद मुझे हॉट फील होने लगेगा। ऑन द सेम टाइम अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में क्या होगा, कॉपर में भी हीट फ्लो करती है, तो कॉपर में भी हीट फ्लो करती है, तो कॉपर भी गर्म हो सकता है। ऐसे आप स्टील भी लिख सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कंडक्टर। पर अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टर की या इंसुलेटर की, जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो इंसुलेटर में क्या होगा, सबसे पहला एग्जांपल, तो सबसे पहला हो गया आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक में हीट भी ट्रेवल नहीं करती, यानी कि अगर किसी बर्तन का हैंडल अगर प्लास्टिक का है तो वी कैन यूजिली टच इट, हम उसे छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो बर्तन तो गरम गरम है। ठीक है। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं प्लास्टिक के बाद दूसरी चीज की बात करूं, तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा रबड़, या फिर आप कह सकते हो लकड़ी। लकड़ी का अगर किसी चीज का हैंडल है, जैसे कि हमारे घर में तवे होते हैं, तो जो तवा है उसका हैंडल लकड़ी का होता है। लकड़ी से क्या होगा, लकड़ी में हीट ट्रांसफर नहीं होगी और हम इजीली क्या कर सकते हैं, तवे को, गर्म तवे को गैस से या चूल्हे से हटा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर इंसुलेटर का प्रयोग होता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि इंसुलेटर हमारे किसी काम के नहीं, और ऐसा कहना भी बिल्कुल ही गलत होगा कि चालक ही हमारे काम के है, सिर्फ कंडक्टर ही हमारे काम के हैं। हमारे लिए दोनों चीजें, कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, दोनों के दोनों बराबर रोल प्ले करते हैं। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे एंड उसके पीछे के आंसर्स लिखेंगे, एंड देन फिर बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें रिक्त स्थान बनना है। तो कह रहा है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइन। अब आप बताओ कि कोई बॉडी गर्म है तो कैसे बताओगे आप, छू के? बिल्कुल बताओगे, लेकिन यही तो बोलोगे इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो हॉटनेस ऑफ अ बॉडी किससे डिटरमाइन होती है, उसके टेम्परेचर से, उसके तापमान से ही कोई बॉडी को बता पाओगे ये गर्म है या ठंडी है। तो जो हॉटनेस है किसी ऑब्जेक्ट का वो डिटरमाइन होता है टेम्परेचर से। कोल्डनेस भी आप डिटरमाइन करोगे टेम्परेचर से। यही बोलते हो ना, बहुत ज्यादा ठंडी है बहुत ज्यादा गर्म है, तो हॉटनेस और कोल्डनेस आप टेम्परेचर से क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। जो बॉइलिंग वाटर है जो हमारे पास वो 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा होता है। तो इसको हम किससे मेजर नहीं कर सकते, क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। सो जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं मापेंगे, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, वो हमारा क्या है, वो हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप पाएगा। लेकिन अगर इसका तापमान मुझे नापना है तो मुझे लेबोरेटरी थर्मोमीटर चाहिए, क्योंकि लैब जो थर्मोमीटर है वो लैब जो थर्मोमीटर है वो बेसिकली क्या कर देता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 35 से कम टेम्परेचर हो, वो सारे टेम्परेचर नाप लेता है। -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक सारे टेम्परेचर नाप लेता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज मेजर्ड। तो टेम्परेचर किस में होता है, तो डिग्री सेल्सियस में हम इसको मापन करते हैं, डिग्री सेल्सियस में इसका मेजरमेंट हम करते हैं। ठीक है। फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, केल्विन में भी करते हैं, लेकिन यस हमारे पास जो अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो डिग्री सेल्सियस में पढ़ा है, तो डिग्री सेल्सियस में हम इसका मेजर करेंगे। किस नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर
ट्रांसफरिंग ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। अब आपको पता है कि तीन तरीके होते हैं जिससे हीट ट्रांसफर होती है, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है भैया, मटेरियल चाहिए, बिना मटेरियल के बॉडी हीट ट्रेवल नहीं करा पाएगी, तो सॉलिड में बेसिकली कंडक्शन होता है। दूसरा है कन्वेक्शन, द लिक्विड या फ्लूइड्स में बेसिकली हम कह सकते हैं कन्वेक्शन होता है। लेकिन अगर मीडियम ही नहीं है, जैसे सूरज से हम तक रोशनी आनी है, सूरज से सन से हम तक ऊष्मा आनी है, तो वो कैसा आएगा, बिना मीडियम के भी पहुंच जाए तो वो रेडिएशन प्रोसेस होता है, विकिरण हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। तो एक ठंडा स्टील का स्पून है जिसको हमने क्या कर दिया, कप ऑफ हॉट मिल्क में डाल दिया, गरम गरम दूध में डुबा दिया। अब हीट इसमें से ट्रांसफर होने लगी एक कोने से दूसरे कोने में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, चालन कहते हैं। तो चालन की प्रक्रिया क्या है, चालन की प्रक्रिया यही है जिसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स में। तो कंडक्शन में क्या हुआ, हीट ट्रांसफर होने लगी। एंड नेक्स्ट है क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। अगर डार्क कलर के आप कपड़े पहनेंगे तो डार्क कलर के कपड़े क्या करेंगे, डार्क कलर के कपड़े आपको ज्यादा वार्म करेंगे, ज्यादा हीट गेन करेंगे। तो अगर सर्दियों में आप डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू, बिकॉज ये क्या करेंगे, आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो ये आपको क्या कर देगा, कंफर्टेबल फील करा देगा, राइट। अगर वहीं पर मैं बोलूं लाइट कलर के कपड़े सर्दियों में पहन लो, हल्के हल्के कपड़े पहन लो, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन के, तो आपको ठंडा लगेगा। और द सेम टाइम अगर गर्मियों में मैं बोलूं आपको कि भैया लाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनो, तो क्या होगा, आपको ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी और यू विल फील मोर कंफर्टेबल। तो कहने का मतलब यही है कि गर्मियों में, समर के टाइम पे आप लाइट कलर के कपड़े पहने और सर्दियों के टाइम आप डार्क कलर के कपड़े पहने, और पहने क्या, प्रेफर भी हम यही करते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे हमें कंफर्टेबल फील हो। चलिए फटाफट से इन क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग की तरफ। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यानी कि अब हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है और यहाँ पर हमारे पास ABCD चार यहाँ पर मैच दे रखे हैं, तो इन मैचेस को हमें मिलाना है। तो पहला क्या रहा है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। तो जो लैंड की ब्रीज है, यानी कि जो लैंड से हवा चलती है, वो कब चलती है, अब लैंड से हवा तो समुद्र की तरफ चलती है, वो तो नाइट में चलती है, यानी कि इन नाइट। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा यहाँ से फर्स्ट का डी हमारा बन जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इतना ऐसे नहीं बनाते, इसके सामने लिख देते हैं डी, तो इसका बन गया हमारा डी, ठीक। सेकंड कह रहा है सी ब्रीज ब्लो। अब सी कब करती है, तो जब डे में करती है, यानी कि सी। फिर डार्क कलर के क्लोथ्स हम कब प्रेफर करते हैं, यानी कि डार्क कलर के कपड़े हम कब पहनते हैं, तो सर्दियों में पहनते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, विंटर में। एंड लाइट कलर के कपड़े कब पहनते हैं, तो समर में। भैया गर्मियों में ही तो लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे जिससे हमें कंफर्टेबल फील हो, ज्यादा गर्मी गर्मी ना लगे। तो ये हमारा मैच द कॉलम हो गया, यानी कि ये चला जाएगा हमारा डी पे, ठीक है। ये चला जाएगा हमारा सी पे, ये चला जाएगा हमारा बी पे, और ये चला जाएगा हमारा ए पे। इस तरीके से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिन पीस ऑफ क्लोथ। जब हम बहुत सारे लेयर पहनेंगे कपड़ों के तो हमें गर्मी फील होती है, हमारी बॉडी गर्म रहती है सर्दियों में, जबकि एक सिंपल एक कपड़ा पहनेंगे तो हमें ठंडा लगता है। अब आप बोलोगे सर एक कपड़ा पहन लो, तो एक ही कपड़ा है और ज्यादा कपड़े में होंगे तो ज्यादा मोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक कपड़ा पहनते हैं फिर दूसरे कपड़े को पहनते हैं, तो इन दोनों के बीच में एयर का गैप होता है। क्या होता है, एयर, यहाँ पे एयर होती है, हवा फंस जाती है इन दोनों कपड़े के बीच में। और एयर हमारी पुअर कंडक्टर होती है हीट की। कैसी होती है, बुरा, एक कुचालक है ऊष्मा का। तो होगा क्या, यहाँ से तो मान लो ठंड आई या ठंड लगी, लेकिन यह आपकी बॉडी के अंदर की गर्मी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर की जो हीट है मेंटेन करके रखेगा और उसको बाहर ट्रैवल नहीं होने देगा, अंदर ही रहने देगा, यानी कि हीट को ट्रैप कर देगा। तो इससे आपको क्या करेगा, जब आप ज्यादा कपड़े पहनेंगे तो एक थिक लेयर बन जाएगी। लेयर बनने से फायदा क्या होगा, लेयर बनने से फायदा ये होगा कि एयर बन जाएगी, एयर का पुअर कंडक्टर है हीट का, और पुअर कंडक्टर हीट का होने के कारण वहां से हमें ज्यादा हीट नहीं मिलेगी लगेगी, ठीक है। मतलब आई मीन ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा, हमारी बॉडी से हीट नहीं जा पाएगी, ठीक।
मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड कहाँ रेडिएशन हो रहा है। यानी कि हमें ये मार्क करना है इस वाले डायग्राम में कि कहाँ कंडक्शन हो रहा है, कहाँ कन्वेक्शन हो रहा है, कहाँ रेडिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले बात करूं तो बर्तन से, बर्तन में चिपका है, यानी कि सबसे पहले पतीला गर्म हुआ होगा तो कंडक्शन हुआ होगा, तो ये हो गया कंडक्शन। फिर जो ये पानी गर्म हुआ है तो ये पानी गर्म कन्वेक्शन से हुआ है, ये पानी गर्म कन्वेक्शन से हुआ है। और अगर हम इसके आसपास खड़े रहेंगे तो हमें कैसे मिलेगी, रेडिएशन से गर्मी मिलेगी, यानी कि रेडिएशन यहाँ पर हमें मिलेगा, क्योंकि इतनी दूर तो कुछ दिख नहीं रहा ना, तो यहाँ पर रेडिएशन मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ पे मार्क कर दिए। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ द हाउस इज पेंटेड व्हाइट। जो जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है या ऐसी जगह रहती है जहां पे बहुत ज्यादा गर्म है, गर्मियां हैं, तो हमें क्या बोला जाता है, हमें यही बोला जाता है कि यहाँ पर व्हाइट कलर से पेंट करना चाहिए हमें अपने घरों को। ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं जो व्हाइट कलर होता है, जो आउटर वॉल वॉल अगर हम व्हाइट कलर से करेंगे तो ये जो व्हाइट कलर होता है ये क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, गर्मी को अवशोषित नहीं करता, ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता। जब ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारी की सारी हीट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो होगा कहाँ, जहां काला कलर या डार्क कलर करते तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती, घरों के अंदर क्या होता, फिर गर्मी लगती। वहां पर अब व्हाइट कलर के हमने कलर किया है, जिससे सारी की सारी हीट जो है, या ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हैं 80% हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, चली जाएगी, 20% ही हीट आएगी। तो आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी ऐसे रंग के घर पे या ऐसी दीवार वाले घर पे जब आप रहेंगे। नहीं तो होगा क्या, अगर डार्क कलर या फिर आपने ब्लैक कलर कर दिया, ऐसे डार्क कलर कर दिया, तो इससे होगा क्या, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा होगी और एज अ रिजल्ट आपको क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा गर्मी लगेगी ऐसे घरों में। तो सिर्फ गर्मी से बचने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हॉट क्लाइमेट में हम ये आउटर वॉल को व्हाइट पेंट करने के लिए इसलिए कहते हैं कि हमारा जो घर है व्हाइट पेंट का रहेगा, तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ज्यादा उससे हीट ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगा, और इससे हम आसानी से गर्मियों के दिनों में या गर्म में वहां पर रह सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा होगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हीट एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर डार्क कलर कर लोगे, और वैसे जो अंदर रहने वाला है उसको और गर्मी या और हॉटनेस फील होगी, जबकि हमें उसको तो कंफर्टेबल फील कराना है, घर के अंदर भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए। Next day, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, वो कह रहा है 1 लीटर पानी 30 डिग्री सेल्सियस में हमने लिया और 1 लीटर पानी हमने 50 डिग्री सेल्सियस में हमने लिया, यानी कि दो अलग अलग तापमान का पानी हमारे पास है, लेकिन पानी 1-1 लीटर ही है, ठीक है, और पानी ही है, कोई अलग मटेरियल भी नहीं है। तो उसने बोला इनका आंसर क्या होना चाहिए, तो कुछ क्या करेंगे, कुछ बच्चे 30 और 50 को जोड़ के 80 लिख देंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे इन दोनों को मिला दिया। जैसे कि ऐसा समझो, जैसे नहाने के लिए हम गुनगुना पानी बनाते हैं, तो थोड़ा गर्म पानी थोड़ा ठंडा पानी मिलाते हैं, तो जो हमारे पास टेम्परेचर है वो क्या होता है, बीच का बताता है। तो याद रखिएगा, जब एक ठंडा पानी 30 डिग्री सेल्सियस वाला थोड़ा ठंडा पानी है, 50 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म पानी है, तो इन दोनों पानी को जब आप मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो जो टेम्परेचर जाएगा इनके बिटवीन जाएगा, यानी कि बिटवीन 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा नहीं कि 50 से ज्यादा हो जाएगा, 80 से कम होगा, ऐसा भी नहीं होगा, 80 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को डिफरेंस निकाल दिया। हमेशा इसके बीच, यानी कि हो सकता है वो 35, 40, 45, 48, 49 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा याद रखिएगा इनके बीच का, वैसे तो 1-1 लीटर मिला रखा पानी ही है, तो ये 25 ले, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर ले लेगा, 80 का आधा 40 हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा बिटवीन चले जाएगा 30 से 50 के बीच, ठीक है। तो 30 से 50 के बीच का यहाँ पर तापमान होगा, ठीक है। ये नोट कर ले फटाफट से क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग अ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक आयरन की बॉल है, 40 डिग्री सेल्सियस में है, उसको मैंने एक मग में डाला जिसमें पानी है, वो भी 40 डिग्री सेल्सियस में। तो हीट जो है वो कहां से फ्लो करेगी, आयरन बॉल से वाटर की तरफ।
नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वो फ्लो ही नहीं करेगी, ना तो आयरन बॉल से वाटर की तरफ, ना पानी से आयरन बॉल की तरफ। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कह रहा वाटर से आयरन बॉल की तरफ फ्लो करेगी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, तो जब दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो हीट फ्लो ही नहीं करती, क्योंकि हीट तब तक फ्लो नहीं करती जब तक एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर ना हो। तो हमेशा याद रखिएगा, तापमान के अंतर के कारण ही ऊष्मा का संचार होता है या ऊष्मा प्रवाह करती है। अगर तापमान का अंतर नहीं होता, यानी कि हीट का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता, तो हीट भी फ्लो नहीं करती। तो यहाँ पे टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो देर इज नाइदर अ हॉट बॉडी नॉर अ कोल्ड बॉडी, कोई बॉडी हॉट नहीं है कोई कोल्ड नहीं है, ना तो किसी का टेम्परेचर कम है ना ज्यादा है, तो यहाँ पर हीट का ट्रैवल होगा ही नहीं। तो ना तो आयरन से पानी की तरफ होगा, ना पानी से आयरन की तरफ हीट ट्रैवल करेगी। चलिए फटाफट लिख लेते हैं, फटाफट से नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, जब हमने क्या किया, एक लकड़ी के चम्मच से आइसक्रीम को निकाला, तो इट्स अदर एंड, तो इसका दूसरा कोना बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, वो ठंडा हो गया होगा कंडक्शन से। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठंडा हो गया होगा कन्वेक्शन से। नेक्स्ट कह रहा है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठंडा हो गया होगा या डज नॉट बिकम कोल्ड। तो आपको पता है लकड़ी एक इंसुलेटर है, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी एक इंसुलेटर है यानी कि कुचालक है, और जो कुचालक होते हैं इनके अंदर से ऊष्मा प्रवाह नहीं करती। तो चाहे तो आप इस लकड़ी के चम्मच को गर्म खौलते पानी में डाल देते, इसका दूसरा कोना गर्म होता ही नहीं, या फिर आपने इस लकड़ी को आइसक्रीम में भी डिप किया तो भी ये ठंडा नहीं होगा। आपने देखा भी होगा जब लकड़ी के चम्मच से हम आइसक्रीम खाते हैं, है ना, तो हमें गर्म नहीं लगता, वो ठंडा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर क्या होता है, बेसिकली हीट का ट्रैवल नहीं होता, ना तो हीट जाती है ना हीट आती है। तो वुड जो है यानी कि जो लकड़ी है वो एक इंसुलेटर है, एक कुचालक है, और इस कुचालक के कारण ऊष्मा प्रवाह नहीं करती, तो इसलिए हमें ठंडा भी नहीं लगता। नेक्स्ट कह रहा है स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, जब आपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन देखे होंगे, पैन देखे होंगे, तो उनके बेस जो होता है वो कॉपर का होता है, यानी कि तांबे का बना होता है। ऐसा क्यों? कि कॉपर का बॉटम जो होता है वो पैन को मोर ड्यूरेबल बना देता है, मजबूत बना देता है। सच पैन अपीयर कलरफुल, ऐसे जो पैन है वो कलरफुल दिखते हैं एकदम। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, जो तांबा है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, स्टेनलेस स्टील से बढ़िया कंडक्टर है। और कॉपर इज इजियर टू क्लीन, कॉपर को धोना आसान है स्टेनलेस स्टील से। तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, कॉपर अंदर से एकदम हीट ट्रेवल बहुत जल्दी करा देगा, जो भी खाना उसमें है रखा हुआ उसको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा। एज अ रिजल्ट खाना अच्छे से कुक होगा, पूरा अच्छे से पक जाएगा। तो कॉपर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का इस स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन। इसलिए जो कॉपर होता है यानी कि जो तांबा होता है, उसके बर्तन में अगर हम खाना बना रहे हैं या स्टेनलेस स्टील के बर्तन के नीचे कॉपर लगा हुआ है, तांबा लगा हुआ है, तो वो इजीली इसको गर्म कर देगा। तांबा क्या कर देगा, हीट फ्लो को करा देगा और खाना इजीली कुक हो जाएगा। चलिए फटाफट ये दो क्वेश्चन नोट करते हैं, 10th और 11th। तो यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हीट को हमने पूरा इन डेप्थ देख लिया और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हमने इसके कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने नए अगले चैप्टर की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।